नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कक्षा 9th क्लास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यदि किसी बहुपद में किसी और बहुपद का यदि भाग देना हो, लेकिन वहाँ पर ध्यान रखें वास्तविक यदि गुणांक आए हुए हैं तो वो भाग है या वो विभाजन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्न में देखिए क्या करना है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये जो बहुपद दिया गया है px बराबर जो भी ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को यहाँ ध्यान रखें, वो बहुपद लिखने के बाद में यहाँ लिखा गया है को, और ध्यान रखें जिस बहुपद के पीछे को लिखा जाए उस बहुपद को इस प्रकार से भाग बनाकर उसे हमेशा भाग के अंदर लिखना है। ध्यान रखें जिस बहुपद के पीछे को शब्द आ गया हो वो हमेशा अंदर लिखा जाएगा, और जिस बहुपद के लिखने के बाद से लिखा जाए वो हमेशा भाग के बाहर लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं कि कौन सा कहाँ लिखा जाएगा। चलिए तो वो आ गया, वो अंदर लिखेंगे x की घात 4 माइनस 3x² प्लस के 4x और प्लस के 5, ये हो गया अंदर। लेकिन ध्यान रखें लिखते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि यदि इस बहुपद के अंदर वो जो पद लिखे हुए हैं वो आगे पीछे किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमेशा बड़ी घात वाले को पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, यानी घटती घात में लिखना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अब देखिए gx लिखने के बाद में क्या लिखा गया से, और ये आएगा बाहर, लेकिन यहाँ पे देखिए x² है, फिर यहाँ पे अचर पद लिखा गया और फिर x यानी एक घात वाला पद है वो लिखा गया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सही इन पदों को सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो सबसे बड़ी घात x², उससे छोटी घात में लिखेंगे तो ये माइनस का x और फिर अंत में आएगा प्लस का 1। ये ज़रूर ध्यान रखें घटती घात में, यानी पहला जो अपना काम रहेगा लिखते समय वो ये रहेगा कि हमेशा पद है वो घटती घात में होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस भाग को शुरू करने से पहले अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जैसे ही भाग चलेगा हम यहाँ पे पास में यानी अलग से किसी रफ कॉपी के अंदर, अब अगर आप डायरेक्ट करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। इसको रफ कॉपी में साथ साथ थोड़ा जो भी काम है वो भी करते रहना है। चलिए सबसे पहले करना क्या है, अंदर जो भी सबसे बड़ी घात वाला पद है पूरा का पूरा, यहाँ पे अगर गुणांक यहाँ पे साथ में होता तो वो गुणांक भी साथ में लेते, और सबसे बड़ी घात वाला जो पहले से सबसे पहले लिखा हुआ है ना उसको यहाँ रफ कॉपी में अलग लेंगे और फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ बाहर आएंगे, यहाँ से भी सबसे बड़ी घात वाला जो भी है उसे लेंगे और उसे यहाँ बट्टा के नीचे लिखकर इसे यहाँ काट देंगे। ये जरूर ध्यान रखें क्या करना है, सबसे बड़ी घात वाला ऊपर, उस यहाँ पे सबसे बड़ी घात जो है वो नीचे, और दोनों क्या करेंगे काटेंगे। तो यहाँ पे x जो है वो कितनी बार है, 2 बार, यहाँ x जो लिखा है वो 4 बार, तो ये 2 बार जो x है वो तो कट गया, ऊपर 2 बार x है वो बच गया, यानी क्या बच गया x²। साथ में कोई संख्या होती तो वो संख्या हम यहाँ लिख देते, लेकिन है नहीं तो लिखेंगे नहीं। तो ये जो अभी हमने किया है वो है क्या, ये देखिए बट्टा भाग होता है, जैसे ही हमने भाग दिया ये जो आया वो भागफल है। ध्यान रखिए ये भागफल है, और इस भागफल को लाकर इस भाग के ऊपर जिस पद में भाग दिया है उसी के ऊपर हमें लिखना है। चलिए लिख दिया हमने x², ये है भागफल। फिर इस भागफल को प्राप्त करने के बाद अब यहाँ लिख दिया ना, अब करना क्या है, इस भागफल को ले जाकर ये बाहर जो भाज्य लिखा हुआ है gx का जो मान लिखा हुआ है उसमें क्या करना है, जितने भी पद हैं उसे एक एक करके सभी पदों से गुणा करना है। जरूर ध्यान रखें एक एक करके सभी पदों से गुणा करना है। तो ये सबसे पहले मैं लूँगा x² को लिया, यहाँ ला के मैं गुणा करूँगा तो यहाँ x की घात कितनी बन जाएगी, 4, क्योंकि घात घातांक के नियम अनुसार क्या होता है कि जब 2 पदों का या 2 संख्याओं का यदि गुणा हो और उसमें नीचे यानी घात के जो नीचे संख्या लिखी हुई वो अगर समान हो तो उसको एक बार रखकर घातों की है वो जोड़ हो जाती है, ये घात घातांक का नियम है। तो यहाँ बन गया x की घात 4। अब क्या करना है, देखिए जैसे ही हमने गुणा किया यहाँ मिला क्या, हमें मिला x की घात 4, यानी ये जो हमें मिलेगा गुणा करने के बाद में अब उसे ले जाकर लिखना कहाँ है, यहाँ पे सभी पदों को देखना है और ये समझना है कि चर
और चर की ये घात जो आई, ऐसा ही पद और कहीं पे है उसी के नीचे से लिखना, ये जरूर ध्यान रखें। यहाँ x की घात कितनी आई 4, और यहाँ पे ये रखी देखो x की घात कितनी 4, तो ये जो आएगा वो इसी के नीचे आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। हमें केवल वहाँ पे क्या देखना, रखते वक्त हमें केवल ये देखना है कि चर एक समान होना चाहिए और उसकी घात भी एक समान होनी चाहिए, उन्हीं को इस प्रकार से नीचे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ले जाकर दूसरे पद से गुणा करेंगे। यहाँ x की घात कितनी है 2, यहाँ x की घात कितनी है 1, फिर इसको गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 3। लेकिन गुणा करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें, यदि दोनों ही प्लस के हैं तो उत्तर प्लस का आएगा, यदि दोनों ही माइनस के हैं तो भी अब हमें पता है कि जब डबल माइनस होता है गुणा में तो भी वो प्लस बनता है, लेकिन जब गुणा करते वक्त एक संख्या यदि माइनस की हो तो अब इसका उत्तर है वो माइनस में ही आएगा। चलिए इन दोनों को गुणा किया, ये हो गया -x³, ध्यान रखें क्या आया -x³। तो अब ये पद जो जाएगा वो x³ वाले के नीचे ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या इसमें कोई x³ वाला है, यहाँ पे कोई x³ वाला नहीं है, तो अब इस पद को कहाँ लिखें, इसके नीचे लिखेंगे गलत हो जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे गलत हो जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी लाइन में लेकिन किसी के नीचे ना लिखकर थोड़ा अलग लिखेंगे, ये हो गया -x³, ध्यान रखें ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको करते हैं तीसरे पद से गुणा, तीसरे से गुणा करेंगे, x² को 1 से गुणा किया, और हमें भी पता है जब चर को 1 से गुणा करते हैं, चर को क्या किसी को भी 1 से गुणा करेंगे तो फिर उस 1 से गुणा करने से वही संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमें प्राप्त क्या होगा, प्लस का x², इसमें कोई माइनस है नहीं तो माइनस आएगा नहीं, प्लस का x² बना, क्या बना +x²। अब ये जो पद जाएगा जिसमें x² लिखा हुआ है उसी के नीचे जाएगा। चलिए ये रहा देखो x² लिखा हुआ है, आगे संख्या कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं, चर और चर की घात समान होनी चाहिए, ये इसके नीचे लिखा जाएगा +x²। ये देखिए हमने पहले पद से गुणा किया ये प्राप्त हुआ, दूसरे पद से गुणा किया ये प्राप्त हुआ, तीसरे पद से गुणा किया ये प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं सर ये हमने अलग क्यों लिखा, वो हमें पता है अभी कि समान घात और चर समान हो या घात और घात दोनों समान हो तो फिर उसे उसके नीचे लिखा जाता है। अब क्या करना, देखिए जब सभी पदों से गुणा करके लिख दिया जाए उसके बाद में आपको थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ लाइन खींचनी है और फिर क्या करना है, ये नीचे जितने भी आए, सोचिए अगर ये भाग बहुपदों का है इसलिए हम इस प्रकार से कर रहे हैं, अगर यहाँ पे भाग संख्याओं का होता जिस प्रकार से हम तीसरी चौथी में करते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, जैसे ही नीचे संख्या आती थी जो संख्या हम लिखते थे वो प्लस की होती थी, लेकिन हम उसे क्या करते थे फिर माइनस करते थे ना, भाई प्लस की होती थी हम माइनस करते थे। तो यहाँ पे भी क्या करना है, ये जितनी भी संख्याएं आई वहाँ पे क्या होता था प्लस का माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, यानी ये प्लस का है ये माइनस बन जाएगा। नीचे जो नंबर है, अब ध्यान रखें ये x की घात जो 4 लिखा हुआ है अब वो प्लस का नहीं है, अब ये माइनस का है, ध्यान रखें ये अब माइनस का नंबर है, ये किसका है प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का। अब ये इसका ये प्लस नहीं गिना जाएगा, अब ये माइनस गिना जाएगा, और कोई नहीं है कोई नहीं, यहाँ देखिए माइनस है अब वो क्या बन जाएगा प्लस, यानी अब ये जो x³ दिया गया है अब वो प्लस का गिना जाएगा माइनस का नहीं गिनेंगे। चलिए अब सरल करते हैं, इसको सरल करते हो क्या देखेंगे, ये जो पहला पद होगा यहाँ देखिए x की घात 4, यहाँ पे भी x की घात 4, मतलब ये हुआ कि जब हम इस भाग को आगे बढ़ाएंगे ना तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि पहला पद हमेशा समान ही आएगा, चिन्ह जैसे ही बदलेंगे फिर देखिए ये किसका है प्लस का, ये किसका माइनस का। जब इस प्रकार से भाग में दो ऐसे पद आ जाएं जिसमें ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा समान है लेकिन उनके चिन्ह अभी अलग अलग हैं तो उनको हम काट कर गायब कर देंगे, ये जो है इसका पूरा विलोपन हो जाएगा, ये तो गायब हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। अब सोचिए इन सब में से हमें पहले किसको लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा घटती घात में ही उत्तर होना चाहिए। तो चलिए अगर मैं सरल करता हूं तो इसका उत्तर x² में आएगा, इसका उत्तर x में आएगा, ये अचर पद आएगा और इसमें x³ आएगा, यानी हम क्यूब वाले को क्या लिखेंगे पहले। तो चलिए इसको ही पहले लाते हैं, तो अब ये माइनस का नहीं है, चिन्ह चेंज करने के बाद अब ये किसका है प्लस का, और जब प्लस का नंबर सबसे पहले लिखते हैं तो वहाँ पे हमें प्लस की ज़रूरत नहीं होती। चलिए हो गया, ये x³ वाला है प्लस का तो प्लस का लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, यहाँ देखिए माइनस का कितना है 3, और यहाँ देखिए अब ये प्लस का नहीं है ये माइनस का है, माइनस का कितना है 1, यहाँ कोई गुणा नहीं करना है, जोड़ या बाकी करनी है, माइनस का ही है 3, माइनस का ही है 1,
तो ये बन गए माइनस के कितने 4, और जो यहाँ चर और चर की घात है वही आएगी। ये नहीं करना है कि सर आपने यहाँ पे गुणा किया, x की घात को 4 कर दिया, 2 और 2 को जोड़ दिया, यहाँ पे सर 2 और 2 को क्यों नहीं जोड़ा। ध्यान रखें यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो जोड़ बाकी है, और जोड़ बाकी में चर और चर की जो घात होती है वो वैसे की वैसी ही रहती है, ज़रूर ध्यान रखें। चलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो ये वैसे का वैसा, इसके नीचे कुछ नहीं ये वैसे का वैसा। यानी जो भाग हमने शुरू किया था, शुरुआत में जिस प्रकार से करते थे वैसे अब भी करना है। क्या करेंगे, इस पद को लेके जाएंगे और इस वाले जो सबसे बड़ी घात वाला पद है उसमें क्या देंगे, भाग। इसी प्रकार से रफ में बनाएंगे तो x का क्यूब फिर x का स्क्वायर नीचे लिखेंगे, काटेंगे, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसमें भाग देके इसे काट दिया, कितने हो गए x। वो x किसका आया, प्लस का है ना, तो यहाँ पे अब प्लस का लिखेंगे, जरूर ध्यान रखें। पहले पद में प्लस है तो लिखना जरूरी नहीं, माइनस तो हमेशा लिखना जरूरी होता ही है, लेकिन दूसरे पद में भी यदि प्लस आता है तो वो लिखना जरूरी होता है। चलिए अब जो आया उसे अब वही इस प्रकार, जैसे इसको इसके सभी पदों से गुणा किया था ना, उसी प्रकार से इसे भी ले जाकर हम गुणा करेंगे। चलिए x को लाए, पहले पद से गुणा किया, x क्या बन गया, क्यूब। वही देखिए चर समान घात समान, उसके नीचे लिख दिया। अब x को लाते हैं, यहाँ गुणा करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। x को x से गुणा किया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर। ये नहीं देखना है कि संख्या भी समान होनी चाहिए, इसके आगे संख्या समान है या नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर और चर की घात समान हो तो उसी के नीचे लिखा जाता है। चलिए अब x गुणा करते हैं 1 से, x एकम हो गया x, यानी अचर ये जो दिखा ना एक घात वाला उसी के नीचे आएगा। ये प्लस का आया है तो प्लस का ही लिखेंगे। तीनों लिखने के बाद देखिए समान हमें चर भी मिले, समान घात भी मिल गई, उनके नीचे लिख दिया। फिर खींचेंगे लाइन, लाइन खींचने के बाद इनका चिन्ह चेंज करेंगे, ध्यान रखें जरूर। लाइन खींचने के बाद हमें चिन्ह को चेंज करना है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें। ये x क्यूब है, प्लस का है, माइनस बन जाएगा। ये x स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस बन जाएगा। ये x प्लस का है, वो माइनस का बन जाएगा। अब ध्यान रखें, अब जो इनके पहले यहाँ पे चिन्ह थे ना, वो चिन्ह अब नहीं गिने जाएंगे। अब जो नया चिन्ह आया है वही इनका आपको चिन्ह देखना है। चलिए ये भी x क्यूब, ये भी x क्यूब, ये प्लस का है और ये अभी माइनस का है, तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से ये कट जाएंगे। अब देखिए ये माइनस के कितने हैं, 4। अब ये माइनस का नहीं, ध्यान रखिए प्लस का, प्लस का कितना है 1, माइनस के तो 4, प्लस का केवल 1, तो वो 1 जुड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर दोनों ही माइनस के होते तो हमें भी पता है भाई जुड़ जाते और माइनस का हो जाता। लेकिन 1 है माइनस का, 1 है प्लस का, ये प्लस का 1 निकल जाएगा तो माइनस में से ही यहाँ पे क्या बचेंगे 3, और वापस वही चर और चर की घात में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए प्लस का कितना 4, माइनस का कितना 1, ये माइनस वाला 1 निकल जाएगा तो प्लस वाले क्या बच जाएंगे 3, और चर वही लिखा जाएगा जो है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही काम अपना जैसे ही आए वो घटती घात में होना चाहिए, घटती घात में है भाई, तो पहले पद को ले जाकर इस पहले पद में भाग देंगे। जो भी यहाँ पे पहला पद है -3x स्क्वायर, उसमें उस पहले पद का यानी बड़ी घात वाले पद का भाग देंगे, और जैसे ही इसको काटेंगे हमें क्या प्राप्त हो गया, -3, वो भागफल है, भागफल को यहाँ लिखेंगे। फिर इसी भागफल को ले जाकर पहले पद से गुणा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे -3, जैसे इसके आगे आएगा क्या बनेगा -3x स्क्वायर, x स्क्वायर बना, ये रहा x स्क्वायर, तो ये जो गुणा आया वो इसी के नीचे आएगा, तो -3x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको ले जाकर गुणा करते हैं दूसरे से, जैसे ही इसको गुणा करेंगे 3 इसके आगे लग जाएगा, लेकिन जिनका गुणा हो रहा है यदि वो दोनों ही माइनस के हो तो डबल माइनस है वो प्लस बनता है। ध्यान रखें जब गुणा होता है तो ही डबल माइनस प्लस बनता है, तो क्या बन गया प्लस का 3x, ये x इसके पीछे भी लिखा हुआ है तो ये इसके नीचे ही आएगा। ध्यान रखें चर और चर की घात समान हो उसके नीचे लिखना है, गुणा चाहे कुछ भी आए। चलिए अब -3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 हो गया, लेकिन सिंगल माइनस में माइनस ही आएगा। ध्यान रखें अब क्या करना है हमें वही काम, फिर थोड़ी सी लाइन छोड़ के नीचे वाले चिन्ह है वो चेंज करने हैं। ये माइनस का 3 है वो बन जाएगा प्लस, ये प्लस का है वो बनेगा माइनस, ये जो माइनस है वो बनेगा प्लस। हर बार आपको ये जरूर करना है, गुणा करने के बाद जो भी पद आए उनको अपनी चर और समान घात को देखकर उसके नीचे लिखना है, फिर उसके चिन्ह चेंज कर देने हैं। अब देखिए आगे, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, अब ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, यानी ध्यान रखें दोनों ही क्या है समान, लेकिन एक माइनस का है और एक प्लस का है तो दोनों कट जाएंगे। फिर आगे देखिए ये भी 3x, ये भी 3x, अब ये भी समान है,
ये किसका प्लस का, ये किसका माइनस का, तो ये भी कट जाएंगे। यदि दोनों समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो उन्हें काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस का कितना 5, ये माइनस का 3 नहीं है, ध्यान रखें, ये प्लस का है 3, प्लस का ही 5 है, प्लस का ही 3 है, तो इसके नीचे अब क्या बच गया प्लस का 8, यानी जो बट्टा लिखा हुआ जो लाइन है ना, इस लाइन के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा 8। अब ये जो 8 आया, अब देखिए जैसे ही बचता है अब भाग देंगे या नहीं देंगे वो देखना जरूरी है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार से भाग करते जाते हो और जैसे ही आपको यहाँ पे जो भी बट्टा के यानी लाइन के जो नीचे हमें जो प्राप्त होगा, और यदि उसमें आपको ये देखने को मिले कि ये जो चर और घात लिखी है उसमें से उससे छोटी घात हमें यहाँ प्राप्त हो गई, ध्यान रखें, इससे यदि हमें छोटी घात प्राप्त हो जाती है यानी अब वो भाग हमें ज़्यादा है, वो आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे यदि हमको एक्स प्राप्त हो जाता है, यानी एक्स की घात कितनी हो जाती है 1, उससे ज़्यादा कोई घात प्राप्त ना हो, यानी इससे कम घात प्राप्त हो जाए तो वह उसका शेष फल होता है, ये ध्यान रखें। तो ये 8 जो हमें मिला वो क्या है शेषफल है, और इस भाग के जो हमें ऊपर मिला वही भागफल है दोस्तों। लेकिन अगर ये ध्यान रखें ज़रूर, जब भी हम इस प्रकार से भाग देते हैं और ये जो हमें शेषफल मिला है यदि यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाता तो यहाँ पे एक छोटी सी बात होती, जो बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। कौन सी बात होती कि यहाँ यदि शेषफल 0 आ जाए तो उस कंडीशन में ध्यान रखें ये जो बाहर वाला जो पद है यानी बहुपद लिखा हुआ है वो बहुपद इस अंदर वाले बहुपद का गुणनखंड हो जाता है। जब शेषफल क्या होता है 0, तो यानी बाहर वाला बहुपद कौन है gx, अंदर वाला कौन है px, तो ये जो gx है वो px का गुणनखंड हो जाता है ऐसी कंडीशन में जब शेषफल 0 हो। तो ऐसा ही एक प्रश्न करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखें, मैंने बताया अभी जिसके पीछे को लिखा है उसका जो बहुपद होगा वो हमेशा भाग के अंदर लिखेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये जो fx आएगा वो भाग के अंदर आएगा, लेकिन लिखते वक्त मैंने बताया कि घटती घात में ही लिखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए 9x की घात होगी 4, फिर -4x² और प्लस में 4। ये नहीं देखना है कि घात यहाँ पे 4 है तो घात 3 हमने तो लिखी नहीं, अगर बहुपद में है तो लिखेंगे, नहीं है वो नहीं लिखनी है। लेकिन ध्यान रखें जो भी लिखा हुआ है वो हमेशा घटती घात में ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। gx, यहाँ पे देखिए gx से लिखा है तो वो भाग के बाहर ही आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 3x² प्लस x माइनस 1, ये भी घटती घात में होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भाग करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इस अंदर वाले में जो सबसे बड़ी घात वाला जो भी पद है उसे रफ कॉपी में लिखेंगे, ध्यान रखें, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात वाला है उसे बट्टा के नीचे लिखेंगे। जैसे ही इन दोनों को काटेंगे ये बच जाएगा x² ऊपर वाले में, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, ये भी ऊपर वाले में 3, तो क्या बच गया 3x²। ये जो आया वो है भागफल, और भागफल हमेशा ऊपर ही आएगा। ध्यान रखें ये भागफल हमने लिख दिया है। फिर क्या करना है, इस भागफल को लाकर हमें क्या करना है, आगे वाला जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे gx का मान यानी जो भाज्य, उसके सभी एक एक पद से गुणा करना है। ध्यान रखें, इसको लाएंगे पहले पद से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा, x² को x² से गुणा करेंगे तो x की घात है वो 4 हो जाएगी, मतलब क्या आएगा 9x की घात 4। और वो जो आया 9x की घात 4, ध्यान रखें वो ये ध्यान रखना है ये कि यहाँ पे क्या लिखा है, इसके पीछे क्या आया x की घात 4। तो अब ये जो पद जाएगा ना तो वापस वो जिसके पीछे x की घात 4 होगी उसी के नीचे लिखेंगे। ध्यान रखें, इनका गुणा किया हमें ये प्राप्त हो गया, चर और चर की घात देख के फिर उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसके पीछे देखिए x की घात क्या है 4 है ना, तो ये जो आएगा वो इसी के नीचे लिख दिया जाएगा। मतलब लगभग ये फिक्स हो गया है, लगभग क्या ये लगभग निश्चित है कि आपको जब भी पहले पद से गुणा करेंगे ये में जो पहला पद है ना वही पद हमें प्राप्त होगा, लेकिन अगले में कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब इसको करते हैं दूसरे पद से गुणा। पहले संख्या का गुणा यहाँ पे होगा 3 एकम, ध्यान रखिए किसी जिसके आगे कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 3 एकम या 3 हो जाएगा। x² को x से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, यानी प्लस का क्या हो गया
3x क्यूब। बताइए ये चर और चर की घात देख के बताइए कि क्या इसके पद के नीचे आ सकता है, क्या ये इस पद के नीचे आ सकता है? दोनों के ही नीचे ये नहीं आएगा, तो इसे अलग ही लिख देंगे, प्लस का 3x क्यूब हो जाएगा। अब इसे तीसरे पद से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, एक्स स्क्वायर उसके पीछे लग जाएगा। जब किसी को गुणा करते हैं और उसमें यदि माइनस हो तो वो उत्तर माइनस का ही प्राप्त होगा। यानी हमने जैसे इसको गुणा किया ये हमें प्राप्त हो गया -3x स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब इसे ये एक्स स्क्वायर इसके पीछे लिखा हुआ है ना, तो अब ये एक्स स्क्वायर जिसमें होगा उसी के नीचे आएगा। चलिए यहाँ देखिए इसके पीछे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो ये जो आएगा वो इसी के नीचे लिख देंगे। तो क्या लिखा है -3x स्क्वायर लिख दिया। पहले पद से गुणा किया हमें क्या मिला, ये। दूसरे पद से गुणा किया ये। तीसरे पद से गुणा किया ये मिला। जिसकी चर और घात समान हो उन्हीं के नीचे लिखना है, और समान ना हो तो उसे अलग लिखना है। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज। ये प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। पहला पद तो कटना ही है भाई, क्योंकि पूरा का पूरा समान है। ये प्लस का था और अब ये माइनस का है, अभी माइनस का है, जान के चेंज हो गया और समान होने की वजह से कट गया। यहाँ पे देखिए माइनस के कितने हैं, 4, प्लस का कितना है 3, तो यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब इसको लिखते हैं तो हमेशा ज़्यादा घात वाले को पहले लिखा जाना चाहिए। यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, ये अचर पद है, और इसमें एक्स क्यूब आएगा, तो कौन सा पहले लिखेंगे, एक्स क्यूब वाला। तो ये अब क्या है, प्लस का थोड़ी है, अब ये माइनस का है, तो इसे लिखेंगे हम क्या, -3x क्यूब, इसको पहले लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या आता है, माइनस का तो 4, प्लस के कितने 3, प्लस के 3 निकल जाएंगे, माइनस का क्या बचेगा 1। अब ध्यान रखिएगा माइनस का यहाँ 1 बचेगा, और फिर लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर, तो उस 1 को लिखना जरूरी नहीं है। ध्यान रखें 1 बच जाता है तो वे चर और चर का स्क्वायर आती है, उस 1 को लिखना जरूरी नहीं है। और यहाँ जो माइनस का जो 1 क्यों बचा, क्योंकि माइनस के कितने हैं 4 है और प्लस का केवल 3, तो प्लस वाला 3 तो निकल गया, तो ये जो 1 बचा है वो माइनस का ही है, इसलिए माइनस लिख दिया हमने। चलिए आगे लिखते हैं, प्लस का क्या 4 घटती घात में लिख दिया है। अब वही काम जो सबसे पहले किया था इसमें वही काम करना है। बड़े पद को लेकर इस बड़ी घात वाले पद को लेकर बड़ी घात वाले पद में भाग देंगे। तो ये जो भाग के अंदर है ना, इसको लिखेंगे ऊपर, जैसा भी है चिन्ह सहित, ये जरूर ध्यान रखें, चिन्ह जैसा उसमें है, प्लस होता तो फिर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो उसको साथ में लेंगे। और ये अब जाएगा उसके नीचे 3x स्क्वायर, ये देखिए 3 से 3 पूरा कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ एक्स बच जाएगा, और आगे क्या लिखा है माइनस, तो वो माइनस इसके साथ में आ जाएगा। तो बचा क्या, माइनस का एक्स, ये भागफल है, और ये भागफल यहाँ ऊपर लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस भागफल को लाना है, जैसे इस 3x स्क्वायर को ले जाकर सभी पदों से गुणा किया था ना, उसी प्रकार से माइनस एक्स को ले जाना है और सभी पदों से गुणा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का एक्स गया यहाँ पे, इसको गुणा किया, ये जो माइनस अकेला माइनस है वो गुणा करने की वजह से इसके आगे माइनस आएगा। x को गुणा करेंगे x क्यूब हो जाएगा, तो -3x क्यूब, ये इसके नीचे आएगा, देखो -3x क्यूब। ये देखिए समान चर और समान घात होनी चाहिए। चलिए अब इसको लाते हैं, दूसरे पद से गुणा करते हैं। ये माइनस ये प्लस, तो आपको पता है जब गुणा में सिंगल माइनस हो उनके आगे तो वो माइनस ही आएगा। x को x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, इन क्या बना -x स्क्वायर, तो ये इसके नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -x स्क्वायर, चर और चर की घात समान हो तो वो गुणा करने के बाद फिर वो पद उसी के नीचे आएगा। चलिए लिख दिया। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, गुणा में डबल माइनस का बनता है प्लस। x को 1 से गुणा करेंगे, x एकम x, घात कितनी है 1, और 1 घात वाला यहाँ पे कोई पद नहीं, तो इसको अलग ही लिख देंगे, x एकम x हो गया अलग। फिर क्या करेंगे, चिन्ह करेंगे चेंज, ये माइनस वाला बनेगा प्लस, ये माइनस वाला बनेगा प्लस, ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस। ये देखिए दोनों ही समान है, लेकिन ये माइनस का है और ये अभी प्लस का है। जब चिन्ह अलग अलग हो समान हो तो कट जाते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों ही समान है, इसका चिन्ह किसका, माइनस का, इसका चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये भी कट जाएंगे। अब इनमें से देखिए इसके नीचे कोई नहीं, इसके नीचे ऊपर नीचे कोई नहीं, तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे। तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ x है नहीं, यहाँ x की घात कितनी है 1, तो यही हुई बड़ी घात, बड़ी घात वाले को पहले लिखते हैं, तो माइनस का क्या आ जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे हम पहले लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो हमें उत्तर मिलने वाला है उसमें देखिए x की घात ऊपर कितनी होगी 1, और उस 1 से ज़्यादा घात यहाँ नहीं आएगी। और यहाँ देखिए x की घात कितनी है 2, जब यहाँ पे लिखी हुई जो सबसे बड़ी घात है
उससे यहाँ जो बड़ी घात आएगी और वो छोटी आ रही है तो ये भाग आगे नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम बढ़ती घटती घात में लिखेंगे तो भी सही होगा। अगर सीधा डायरेक्ट ये प्लस का 4 है, ये ऐसे लिख दिया, ये माइनस का x है, इसे ऐसे लिख दिया, और ये जो शेषफल हमें मिला है ये ऐसे लिखेंगे तो भी वो सही होगा। और यदि हम इस माइनस x को पहले और 4 को बाद में लिखते हैं तो भी सही ही होगा। ये दोनों ही सही है, ध्यान रखें। और ये हो गया इसका शेषफल, और ये ऊपर जो मिला वो हो गया भागफल। यानी हमें यहाँ पे भी जो शेषफल है वो 0 नहीं मिला। अगर यहाँ पे शेषफल 0 मिला होता तो ये जो gx है, ध्यान रखें, ये जो gx का मान दिया गया है ना, ये gx इस fx वाले बहुपद का गुणनखंड होता, लेकिन शेषफल 0 नहीं है। चलिए एक ऐसा प्रश्न करते हैं यदि शेषफल उसमें 0 प्राप्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या करना है कि पहले बहुपद से, यानी जो भी यहाँ पे पहले बहुपद लिखा हुआ है पहले बहुपद से है, और से है तो हम उसे भाग के बाहर लिखेंगे। फिर दूसरे बहुपद को है तो वो भाग के अंदर लिखेंगे। फिर भाग करके ये जांच करनी है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक, ये जो प्रथम बहुपद है ना, ये इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो अभी हमने 2 प्रश्नों में आपको क्या बताया था कि गुणनखंड कब होगा और कब नहीं होगा। तो हमने बताया आपको भाग तो करना ही पड़ेगा, और भाग करते करते यदि शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाता है, ध्यान रखें, भाग करते करते यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो ये गुणनखंड है इस पहले बहुपद का। और शेषफल 0 के अलावा और भी कुछ दूसरा प्राप्त हुआ तो फिर ये गुणनखंड नहीं है। यानी अभी हमने जो 2 प्रश्न किए थे वो और ये प्रश्न कोई अलग नहीं है। ये नहीं सोचना सर वहाँ पे भाग करने को बोला था, यहाँ ऐसा सर पूछा है गुणनखंड है या नहीं, तो वही भाग करना है। और शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ तो गुणनखंड नहीं है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कौन सा, जिस बहुपद के पीछे से लिखा है, कौन सा, पहले बहुपद से, यानी जो पहला है वो यहाँ बाहर आएगा, उसे हम घटती घात में लिखेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पे घटती घात में लिखा हुआ है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर लिखा है दूसरे बहुपद को, ये दूसरा ये रहा, इसे भी घटती घात में लिखना है, जो पहले से ही घटती घात में ही लिखा हुआ है दोस्तों, तो हमें उसमें भी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वही काम अपना पहले पद को ले जाकर यहाँ पहले पद के नीचे रफ कार्य करते हो तो भी अच्छी बात है, हमने 2 प्रश्नों में आपको समझा दिया है। और डायरेक्ट करते हो तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम इसको लाएंगे इस बट्टा के नीचे रफ में लिखेंगे, फिर काटना शुरू करेंगे, ये बच जाएगा 3x²। जो आया वो भागफल है, उस भागफल को लाएंगे, पहले पद से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा कर दिया 3 हो गया, x² को x² से गुणा करेंगे तो x की घात क्या बन जाएगी 4, तो 3x की घात 4। ये चर समान है, घात समान है, इसलिए इसके नीचे आएगा। संख्या समान हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे लाते हैं, दूसरे पद से गुणा करेंगे, 3 3 हो गए 9, x² को x से गुणा करेंगे तो 2 घात यहाँ पे थी, 1 घात यहाँ पे है, तो x की घात कितनी बन जाएगी 3, यानी ये बनेगा 9x की पावर 3, और ये रही x की पावर 3। तो ये जो अब बना वो इसी के नीचे आएगा, प्लस का वो भी प्लस का ही बना है, 9x की जो पावर है वो 3 बन गई। चलिए आगे, अब फिर इसको गुणा करते हैं, 3 एकम 3 हो गए, x² वैसे का वैसा, प्लस का 3x², तो ये रहा x², इसी के नीचे आएगा। चलिए अब आ गया, तीनों पदों से गुणा कर दिया है, अब इसके चिन्ह कर देंगे चेंज, ये माइनस बनेगा, प्लस का है, ये प्लस का है, ये भी माइनस बन जाएगा, और ये प्लस का है, ये भी माइनस ही बन जाएगा। चलिए ये जो पहला पद है वो कट जाएगा क्योंकि दोनों ही समान है, केवल उनके चिन्ह अलग अलग है, तो ये तो कटना ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर ये जो लिखी हुई वो तो समान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संख्या समान थोड़ी है। पूरी संख्या यदि समान होती फिर प्लस और माइनस होता तो कट जाते। ये प्लस का है 5, माइनस के कितने हैं 9, तो माइनस के यदि 9 है ज़्यादा है तो प्लस वाला 5 है वो निकल जाएगा, तो माइनस का बच जाएगा कितना 4। और जो भी चर और पावर है वो वैसे की वैसी ही रहती है। ध्यान, गुणा में इस प्रकार से, जैसे जब चर समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, घात घातांक के नियम अनुसार, जोड़ बाकी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए माइनस का 7, माइनस का ही 3, तो ये बढ़ गए माइनस के 10, और जो भी है वो वैसे का वैसा। फिर इनके देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये सब वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब शुरू करते हैं वापस वही काम, यहाँ पे पहले पद को लेंगे, ले जाकर इस पहले पद में देंगे भाग, x² का यहाँ पे भाग देंगे, कटेगा, क्या बचेगा -4x बचेगा, तो वो आएगा भागफल -4x। अब क्या करेंगे, इसे लाएंगे और उसी पहले पद से वापस गुणा करेंगे, तो माइनस इसके लग जाएगा आगे, फिर 4 एक कम हो जाएगा 4,
x को गुणा करेंगे तो यहाँ x की पावर 2 और आएगा x तो x की पावर बन जाएगा 3, यानी माइनस का 4x, x की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो ये आएगा -4x की पावर 3। ये दोनों समान है, इसके नीचे लिख देंगे। चलिए अब आगे थे, इसको करते हैं गुणा। याद ध्यान रखें, जिसको गुणा करते हैं यदि दोनों में माइनस है तो प्लस बनता है, लेकिन जब गुणा करने में यदि एक में ही माइनस हो, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो 4 को 3 से गुणा किया 12 हो गए, x को x से करेंगे x² हो गया, और एक माइनस है तो फिर माइनस बनेगा, इसलिए बन गया -12x²। ये x² जो बना उसे देखकर हम इसके नीचे लिखेंगे, क्या बना, -12x²। संख्या समान हो, चिन्ह समान हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, चर समान होना चाहिए और चर की घात समान होनी चाहिए, उनको ही आपस में नीचे लिखना है। चलिए अब इसको लाते हैं, पहले पद से गुणा करते हैं। -4x को 1 से गुणा किया, ये बन गया -4x। अब देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, समानता देकर नीचे लिखेंगे। तीनों से गुणा हो गया, अब चिन्ह करेंगे चेंज, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस, ये दोनों समान, ये किसका, माइनस का, अब ये किसका, प्लस का, कट जाएंगे। यहाँ ध्यान रखें, चिन्ह चेंज करने के बाद काटना है, पहले काटा तो गलत। माइनस के कितने हैं, 10, ये क्या माइनस के 12 है, नहीं, अब ये प्लस के 12, ध्यान रखें, तो प्लस के 12, माइनस का कितना है, केवल 10, तो माइनस का 10 तो निकल जाएगा, प्लस का केवल कितना बचेगा, 2, और x² जो है वो वैसे का वैसा। यानी अब मैं ध्यान रखना, पहले पद में यदि प्लस भी है तो वो लिखना जरूरी नहीं है। प्लस के 2 है और प्लस का 4 है, सॉरी, तो प्लस के 2 और प्लस के 4 क्या हो गए, प्लस के 6 हो गए। ये जो भी है वो वैसे का वैसा, और अंत में इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, वही काम अपना, जो भी पहला है सबसे बड़ी घात वाला उसका क्या देंगे, यहाँ पे भाग। यहाँ पे यदि मैं भाग दूंगा, x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा, 2, जो बचा वो जैसा है वही उसका भागफल है। जाने यहाँ पे प्लस लिखना जरूरी होगा, क्योंकि पहले से कोई पद नहीं है और प्लस है तो लिखना जरूरी नहीं, पहले से पद है और फिर वो प्लस का है तो प्लस लिखना जरूरी है, ध्यान रखें। तो ये क्या है, भागफल, वही है अपना रफ कार्य जो करते थे ना, वही कार्य है। इसको हम कहाँ लिखते थे, ऊपर, फिर इसको कहाँ लिखते थे, नीचे, वो हमने काम यहाँ सीधा कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको लाते हैं, पहले पद से गुणा करेंगे, प्लस का है, कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, 2 यहाँ आगे आ जाएगा, क्या बनेगा, 2x², इसके नीचे आ जाएगा 2x²। फिर इसे लाएंगे, यहाँ गुणा करेंगे, ये बनेगा प्लस का 6x, ये 6x, इसको लाएंगे, यहाँ गुणा करेंगे, प्लस का 2 एकम 2, ये लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, चिन्ह करेंगे चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये देखिए दोनों ही समान है, 2x², एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। यहाँ देखिए, प्लस का 6x, ये रहा माइनस का 6x, अब ये प्लस का नहीं है, ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6x, ये भी दोनों समान और चिन्ह अलग अलग, ये भी कट जाएंगे। प्लस का 2, माइनस का 2, दोनों ही समान है, चिन्ह अलग अलग हैं, ये भी कट जाएगा। अब सब कट गए तो बचा क्या, पीछे 0 बचा। जब शेष पर 0 आ जाता है तो जो भी बहुपद जिससे हमने भाग दिया था वो इस अंदर वाले बहुपद का है, वो गुणनखंड हो जाएगा। यानी अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जैसे ही पूरा किया शेष पर 0 आया, यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर यहाँ पहला दूसरा इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं होता तो हम क्या लिखते, भाई भाग किसका दिया था, gx का, तो हम ये लिखते, जिसका भाग दिया ना वो gx fx का गुणनखंड है। दोनों ही बात सही है, ध्यान रखें। अगर आप ये लिखो बात तो भी सही और ये लिखोगे बात तो भी सही ही होगी। तो इस प्रकार से आज हमने ये भाग किए हैं और भाग से हमने एक बार तो भागफल और शेषफल प्राप्त किया और एक बार भाग करके ये पता लगाया कि ये जो बाहर वाला बहुपद है वो इस अंदर वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगली जो वीडियो हम इससे संबंधित जो लेकर आने वाले हैं उसमें हम आपके सामने ये लेकर आएंगे कि यदि कहीं पे यहाँ पे यदि प्रश्न आ जाए और उसमें चर का मान दिया हुआ हो यानी शून्यक दिया हो और उससे वापस इस प्रकार से बहुपदों का निर्माण और
अन्य किसी और शून्य यदि ज्ञात करने हो तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो वीडियो हम इससे अगली है वो लेकर आएंगे और उस वीडियो के लिए आप तैयार रहें। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।